वेलकम बैक सर। आज तादाद कुछ ज्यादा लग रही है थोड़ी सी। कितने नए बच्चे हैं? हिकड़ो वो दो ही हैं बस। अच्छा, बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड है साइंस है? साइंस है। कॉमर्स सुकून है यार। लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे? आज देख लेना, लाजमी देख लेना, ठीक है। चल, अकाउंटिंग क्लास का एक चीज याद रखना। अगर एक क्लास मिस हो ना, तो दूसरी क्लास में अपने आप को स्ट्रेस मत देना। मतलब सर, जो क्लास मिस हुई है उसको पहले कवर करना, फिर क्लास में आना। वरना क्लास में वो चीज चली सर, अकाउंटिंग पूरी लिंक्ड है। हम शुरू के 3 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। मैं जब 20-25 दिन हो जाएंगे, मैं आपको कहूंगा 3 चैप्टर्स खत्म हो गए। आप बोलो सर 3 चैप्टर्स हो गए, फिर आपको बुक रीडिंग करवाएंगे। घर पे होशियार बन के कोई भी स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश ना करें। क्यों? आज लिख लो, वक्त लिख लो, टाइम लिख लो, डेट लिख लो। और इस चीज को प्रूव करवाऊंगा कब? जब बुक रीडिंग शुरू करवा के फर्स्ट पेज पढ़वाऊंगा कि सर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वहां पे चैप्टर नंबर 9 में लिखी हुई है, मगर स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 1 पे लिखी हुई है। तो आपने बुक रीडिंग घर पे नहीं करनी। बुक रीडिंग में क्लास में खुद क्या कराऊंगा, अपने सामने करवाऊंगा। आर वी क्लियर? सर कोई स्टडी मटेरियल एक्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट, आपको कोई भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसके असाइनमेंट, उसके असाइनमेंट, फलाना ढिमकाना। अपने आप को जितना फोकस रखोगे ना, डायरेक्शन ठीक रहेगी, तो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी किसी पास होने की। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारी खुद की एआरटीटी की किताब बनाई हुई है 1800 एमसीक्यूज की। कितने एमसीक्यूज है? वो आपको जैसे 3 चैप्टर हो जाएंगे, वो एमसीक्यूज जो है, तेरी भी फर्स्ट क्लास है ना? हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? क्या था? इतना ही होता था? सर्दी है, खैर है। सर, तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज जो आपको मिल जाएंगे उसकी आंसर की उसके पीछे, तो फिर आप वो घर पे क्या करेंगे, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यार एसी ऑन कर देना बटन। चाहिए? चले सर। सर साइंस और कॉमर्स हो बेटा? साइंस है यार। और कोई एक और नई शक्ल दिखी थी यार, तेरी फर्स्ट है? फर्स्ट क्लास है तुम्हारी? अबे तो बोल ना, मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है क्या ये नई शक्ल दिख रही है, पुरानी है? साइंस है? साइंस बैकग्राउंड है। साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हयातिया, हयातिया या माशियात? कॉमर्स तो माशियात होती है ना। खैर, बेटा साइंस बैकग्राउंड है ना, तुम दोनों बेटा रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा रिवीजन दे दूं, मगर जो इन डेप्थ है उसके लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सर हमने कहा अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, हमने कहा अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक तरीकाकार, उस तरीकेकार से चीजों को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब जो जो फाइनेंशियल इवेंट हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट है, उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद एक पीरियड आएगा, रिकॉर्ड करने के बाद क्या आएगा, एक पीरियड आएगा। सो पीरियड क्या होगा, जब तुम्हारा जो इंटरेस्टेड पार्टी होगा तुम्हारे हिसाब किताब में, वो कहेगा भाई मुझे महीने का हिसाब दिखा, या 3 महीने का हिसाब दिखा, या 6 महीने का दिखा, या साल का दिखा। डिपेंड करता है कि वो आपका पीरियड कौन सा देखना चाह रहा है। सर गवर्नमेंट कौन सा पीरियड दिखती है आपका? सर क्या गवर्नमेंट हर महीने आके कहती है टैक्स दो? नहीं। हर 3 महीने में आ जाती है क्वार्टर में कि टैक्स दो? नहीं। क्या करती है? एनुअली। और वो एनुअल पाकिस्तान में कौन सा है? 30 जून। वो कहती है 30 जून को क्या करो, मुझे बताओ कि पूरे साल में क्या कमाया, उसका एक परसेंटेज क्या करो, मुझे टैक्स की सूरत में दो, ताकि मैं आपको रोड दे सकूं, हॉस्पिटल दे सकूं, एजुकेशन दे सकूं, है ना, ले ना सकूं, दे सकूं। सही है। मंशूर तो भी यही चल रहा है, बाद में ले लिया जाएगा ये सब। तो सर आपकी गवर्नमेंट को भी आपका साल के हिसाब किताब में इंटरेस्टेड होती है कि बताओ पूरे साल में क्या किया। क्लियर हो गया? अब सर, तो सर ज्यादातर आपका जो अकाउंटिंग कहता है कि यार तुम्हारा दिल करे ना, तुम्हारा क्या करे, दिल करे, हर महीने, हर महीने अपना पीरियड कर लो, मंथली पीरियड बनाओ अपना, और हिसाब किताब दिखा दो। हमने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है हर फोर्टनाइटली हो, 15 दिन में। बोला कर लो। मैंने कहा दिल चाह रहा है हर वीकली हो। बोला बना लो वीकली अपना हिसाब। जैसे शकील भाई के अब्बा क्या करेंगे, वीकली कराएंगे। एक ने कहा मेरा तो दिल चाहता है रोज इतना वेला बैठा हुआ हूं कि मेरे पास दुनिया में और कोई काम नहीं है, मैं खाली हिसाब करता रहूं, मैं डेली करूं। बोला कर ले भाई, हर 1 घंटे बाद कर लूं। बोलता है तेरी मर्जी, हर सेकंड बात कर, घंटे बात कर, महीने बात कर, वी डोंट गिव अ डैम। क्या कहते हैं,
कि एटलीस्ट, क्या कहता है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो होना चाहिए। तू 12 महीने से तजावुज नहीं कर, ये नहीं कर सकता 2 साल के कर लूं, 5-5 साल में अकाउंटिंग करूं, 5-5 साल में हिसाब किताब दिखाऊं। बोलता है कम से कम साल में एक दफा तुम्हें क्या करना है, हिसाब किताब दिखाना है, ताकि हम तुमसे टैक्सेस वगैरह ले सकें और बहुत सारी चीजें जो भी स्टेक होल्डर की आएंगी, जो उस हिसाब किताब की बेस पे क्या करेंगी, डिसीजन मेकिंग करवाएंगी। क्लियर हो गया? अब सर हमने कहा सर 3 किस्म के बिजनेस है। बिजनेस किस किस्म के? 3 किस्म के। सर हम क्या करते हैं, पीरियड एंड के ऊपर एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके समरी बना के, हिसाब किताब की समरी बना के दे देते हैं, भाई ये देखो ये समरी है पूरे पूरे हमारे पीरियड की, है वो पीरियड जो भी हो। अब सर आपने कहा सर किस्म के बिजनेस है, 3 किस्म के। सर एक बिजनेस है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। वो कौन सा बिजनेस है? ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो सिर्फ माल मार्केट से खरीदता है और आगे बेच देता है। उसका काम क्या है? खाली तिजारत करना, यहां से खरीदा वहां बेचा, यहां से खरीदा वहां बेचा। उससे खैर एक और बिजनेस है जो लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम क्या कहते हैं? सर वो मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं। वो क्या खरीदते हैं? सर तंदूर वाला क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर है। रेस्टोरेंट वाला क्या है? मैन्युफैक्चरर है। वो मार्केट से रॉ मटेरियल की सूरत में क्या करते हैं? आटा, नमक, तिल, ये सब चीजें खरीदते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? तंदूर, कुलचा, चपाती जो भी हो गई, कन्वर्ट करके फिर क्या करते हैं? सेल करते हैं। मतलब सर वो सेल तो करते हैं, बट आफ्टर बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं। बात समझ आई? और सर एक ऐसी बिजनेसेस भी हैं जो ना ही कुछ बेचते हैं ना ही कुछ बनाकर बेचते हैं, सर वो कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। सर सर्विसेज की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है कौन सी? आगा खान हॉस्पिटल, जहां आप बैठे हुए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पे कोई चीज बेची नहीं जा रही, वहां कोई चीज सेल नहीं की जा रही, वहां पे क्या दी जा रही है? आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री आ गई? सर्विस इंडस्ट्री। तो 3 किस्म की इंडस्ट्री में बिजनेस को तोड़ दिया, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिर हमने बात किया सर बिजनेस करने के कितने तरीके हैं। टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू कंडक्ट अ बिजनेस, कितने तरीकों से बिजनेस कर सकते हैं। हमने कहा बिजनेस कर लो तुम एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब, कल हमने राफिया की मिसाल ली थी, हमने कहा राफिया इज द सोल ओनर। सोल मतलब सर इनके बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका बेनिफिशियरी कौन है? राफिया। अब सब वो उस पैसों को चैरिटी कर दें, उस पैसों से अपना बिजनेस और एक्सपेंड करें, या प्रॉफिट निकाल के टूर पे चले जाए, कोई पूछ सकता है? नहीं पूछा, बिकॉज सर शी इज द सिंगल ओनर एंड शी कैन डिसाइड व्हाट टू डू। अच्छा सर इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या इनको किससे पूछने की जरूरत है? इन्होंने अपना बिजनेस को शिफ्ट करना है, किससे पूछने की जरूरत है? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि वो, अगर ऐसी बात है कि वो इस तरह की कोई चीज में जा रही है, जैसे लेट सपोज आप जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हो, तब आप ऐसे नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। आगे तो ऐसा दिल करा मैं फार्मास्यूटिकल बना देता, हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स है, प्राइवेटली ओन्ड है। क्या है? प्राइवेटली ओन्ड है, सिंगल पर्सन है हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स का। तो क्या सर उसने रात को सोचा, अगले दिन सुबह बिजनेस शुरू कर दिया? उसने सर पहले क्या किया, सारी की सारी जो आपके ड्रैप थे, ड्रैप से अप्रूवल्स ली, क्या भाई हम इस चीज के अंदर माहिर हैं और हम इस तरह की दवाई बनाएंगे ताकि दवाई का कंटेंट वगैरह देखा जाए, ताकि लोगों के लिए वो डेंजरस ना हो, वो शिफा दे। सही है? तो सर आपने कहा कि सर ये कोई भी डिसीजन ले सकती है जैसे उनका दिल चाहे। अब सर इनके पास थे पैसे कम, या सर पैसा बहुत है, दिमाग नहीं है जिस चीज को करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कहती है सीए करके पैसा तो बहुत बना लिया, मगर दुनिया जा रही है आईटी की तरफ। किसी तरफ जा रही है? अब इन्होंने कहा मुझे आईटी का काम करना, मेरे को तो आईटी का काम नहीं आता। तो इन्होंने क्या करा, एक कहीं और इन्वेस्टमेंट करी और कहा, एक बंदे को कहा क्या, चलो ठीक है, शकील को कहा, शकील तुम आईटी के चीते हो? उसने कहा जी। बोला तुम क्या करो, बिजनेस सेटअप करो, पैसा मैं लगाऊंगी। तो सर ये दोनों क्या कर रहे हैं, एज अ पार्टनरशिप भी वहां पे काम। अच्छा सर ये एक से ज्यादा बिजनेस कर सकती है? सर राफिया कैन डू मोर देन वन बिजनेस। बिल्कुल सर, मैं भी तो कर रहा हूँ ना, यहाँ टीचिंग भी कर रहा हूँ, शाम में जॉब भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है? तो सर यू कैन डू एज मैनी बिजनेसेस एज यू वांट। आपको कोई रोक टोक इसके अंदर नहीं। कमाओ भाई, आपकी गवर्नमेंट तो कहती है करो। गवर्नमेंट क्या कहती है? करो। क्यों? बिजनेस करोगे, इकोनॉमी रोल ओवर होगी, और फिर क्या होगा, जब प्रॉफिट कमाओगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। ठीक है? तो सर आपने कहा कि सर ये 200, अब जब दोनों मिलकर काम किया तो क्या कहलाई वो? पार्टनरशिप, शराकतदारी। अब सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप इस बिजनेस के अंदर जो इंक्लूड कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप, मतलब आप कहोगे ना कि आपके पास आएगा एफबीआर, हाँ भाई तुम्हारा बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, कहेंगे एज अ सोल प्रोप्राइटर। अब सर वो कहेंगी ना पार्टनरशिप, क्या कहेंगी?
तो वो कहेगा कितने मेंबर्स हैं, हम कहेंगे ना 22, तो वो क्या कहेगा, आपका कंपनी तो आपका बिजनेस जो है पार्टनरशिप तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता, इसको पार्टनरशिप से हटाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, बिकॉज 20 नंबर से मेंबर्स क्या हो गए हैं, एक्सीड हो गए हैं। सर सर्विस इंडस्ट्री का अलग है, अब ये सारी चीजें कंपनी लॉ में लिखी हुई, क्या लिखी हुई, जो तुम कैफ एड में जाके पढ़ोगे, तो अभी थोड़ा सा तुम्हें ग्लिम्स दे रहा हूँ, डेप्थ में जाने की नीड नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत नो होनी चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे, सर्विस की करेंगे, ट्रेडिंग की करेंगे, और एज सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप या कंपनी, ताकि तुम्हें आइडिया कि हम किसको फोकस करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपने कहा सर ये तो हो गया कि आपके पास कितने हो गए, ये 20 मैक्सिमम हो गए। आपने कहा सर मुझे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अरबों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर सर अरबों में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे तो सर, अरबों मतलब बिलियंस, सही है, वो यूएई वाले वो अरब नहीं, सही है सर, मुझे बिलियंस के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड सर आई कांट फाइंड 20 पार्टनर्स जो बिलियंस ऑफ रुपीज क्या करें, जब को मिलाऊं तो बिलियन ऑफ रुपीज मेरे पास क्या हो जाए, जमा हो जाए। सो सर व्हाट आई विल नीड टू गो टू द जनरल पब्लिक। क्या मैं कहूंगा, पब्लिक मैं आपके मुल्क में क्या कर रहा हूं, कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आओ एक सर्टेन अमाउंट दो, और इस बिजनेस के क्या बन जाओ, एज अ ओनर बन जाओ, एक सर्टेन परसेंट की क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ। सर जब मैं ओनर की बात करूं ना, तो आई वुड बी रिफ्लेक्टिंग 3 पीपल, ओनर के अंदर 3 लोग आएंगे, कितने आएंगे, इट वुड बी आइदर अ सोल प्रोप्राइटर, और आइदर अ पार्टनर, और आइदर अ शेयर होल्डर। क्योंकि सर जब आपने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, आप क्या बन जाते हो, आपको जो लकब दिया जाता है कि मैं कौन हूं, आप शेयर होल्डर हो, कौन हो, और शेयर होल्डर का मतलब यू आर दी ओनर, यू आर दी ओनर। तो सर 3 किस्म के ओनर्स होते हैं। आप पूछेंगे भाई तुम्हारा ओनरशिप स्टेटस क्या है, जैसे कहते हैं ना सिंगल हो, कॉम्प्लिकेटेड है, कमिटेड है, इस तरह से सर कंपनी में पूछते हैं क्या तुम्हारा ओनरशिप का स्टेटस क्या है, तो कहता है आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब आई ओन दिस बिजनेस, चाहिए आई ओनली एंड सोलली ओन दिस बिजनेस। पूछना तुम्हारा ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कहेगा आई एम 10% पार्टनर, मतलब कितना परसेंट है, 10% पार्टनर, 5% पार्टनर, 2% पार्टनर। पुष्पा भी 4% था ना, और क्या था, पार्टनर था। देखिए ना पुष्पा मूवी, हाँ 4% था ना खाली, और 4% भी क्या था, अपने आप को मालिक समझा था। क्यों, पार्टनर क्या होता है, ओनर होता है, चाहे जितने भी परसेंटेज का हो, बट ही इज दी ओनर ऑफ द बिजनेस, ही कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। अब सर तीसरा जब आता है सर, कि आपसे कहते हैं क्या, मिसाल के तौर पे सर आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, सुना है सबने, क्या होता है वहां, सर किसी कंपनी के नहीं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, लिस्टेड कंपनी के। मतलब सर लिस्टेड का क्या मतलब हुआ, सर जब मुझे ये पैसा चाहिए था ना मार्केट से, जब मुझे क्या चाहिए था, ये पैसा मार्केट से चाहिए था, मैं पहले अब्बू के पास गया, अब्बू ज्यादा नहीं, फिर दादा अब्बू के पास जाऊंगा, अब्बू ने पहले मुझे देखा कि मेरी काबिलियत कितनी है, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पे मुझे फार्मास्यूटिकल खोलनी है, मेडिकल बैकग्राउंड है ना तुम्हारा, फिर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की कौन सी कंपनी, सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है ना। अब लेट सपोज तुमने कहा मैं भी एक रोबोट बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, अब तुम कल को खड़े होके मार्केट में जाके ये बात नहीं कह सकते कि तुम वो अपना जुम्मे की नमाज के बाद पैम्फलेट बांट दो कि नाम क्या तुम्हारा, अरे इतना टेक्निकल नाम क्यों रखा भाई, राइफ का मतलब, अरे लड़के वैसे ही आजकल लोगों को बहुत जरूरत है, खैर राइफ। सर तो राइफ भाई आपका दिल करा, आपने कहा यार मैं एक राइफ नाम की कंपनी खोलता हूं और क्या करूंगा, रोबोट्स बनाऊंगा, और वो लोगों के घर में ऐसा मेडों की बहुत जरूरत है, तो मैं तो हर इंजीनियर को कहता हूँ भाई कोई इस तरह का रोबोट बना दो जिसमें मासी का काम कर सको। ठीक है, जिंदगी में कब सुकून है, जब घर में मासी आ रही, जैसे घर की मासी की छुट्टी हो गई तो उस दिन रात को लेट घर जाओ, ऑफिस से 3 बजे निकलो फिर भी 5 बजे घर पहुंचो, ताकि सब सोए हुए हो और सुकून हो, सही है। तो सर अब आपने कहा कि सर आप इसी तरह कोई मुंह उठा के रोबोट बनाना शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको जो भी रोबोटिक का पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह इदारा होगा जो इन चीजों को अप्रूव करता है, टेक्निकल चीजों को। आप क्या करोगे सर, वहां जाके पहले अप्रूवल वगैरह लोगे, वो आपको देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम इस तरह का कोई डेंजरस चीज तो नहीं कर दोगे, फिर वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर जाके आप कहाँ जाओगे, एससीसीपी के पास। आप एससीसी के पास जाओगे तो आप कहोगे एससीसीपी देखो अब्बू ने याद दे दी, आई हैव द डिजायर्ड स्किल्स, आई हैव द रिक्वायर्ड जो कॉम्पिटेंसी और रिक्वायर्ड स्किल्स है वो मेरे पास
है। अब आप मुझे इजाजत दो ताकि मैं क्या करूं, लोगों से पैसा मांग सकूं, क्योंकि सर आप जब सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रहे हो तो स्टेट एक्शन में आ जाता है। अब सर एसएससीबी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूं, इजाजत दे देता हूं। अब उन्होंने क्या करा, राफिया को इजाजत दे दी किसकी, ठीक है तुम लोगों से पैसा लो और कार मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दो, शुरू कर दो। अब सर इवन नाउ राफिया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं ले सकती। सर राफिया इज गोइंग ऑन अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, राफिया इज गोइंग फॉर एन आईपीओ। किस पे जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किस पे जाना चाह रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले से पूछेगा एससीसीपी कि राफिया आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। राफिया कहेंगे आप मुझे अथॉरिटी देने, क्या देने, आप मुझे अथॉरिटी देने कि मैं 1000 करोड़ निकाल लूं। कितने निकाल लूं, ये 1000 के आगे जीरो लगाते रहना, 1000 के क्या करना। तो इन्होंने कहा 1000 रुपए की जरूरत है मुझे, मुझे अथॉरिटी दे दो कि मैं मार्केट से कितने कलेक्ट कर सकूं, 1000। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप 1000 रुपए किस तरीके से कलेक्ट करना चाहेंगी। इन्होंने कहा शेयर्स की सूरत में, और हर एक शेयर में बेचूंगी 5 रुपए का। कितने का, मतलब आपको 200 शेयर इश्यू करने की अथॉरिटी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे अथॉरिटी दे दें, फिर मैं क्या करूंगी, मार्केट जाऊंगी और उनको जो भी बंदा होगा मैं अप्रोच करूंगी, क्या करूंगी, अप्रोच करूंगी और अपने शेयर्स बेचने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मेरा शेयर बिके, फिर मैं क्या करूं, पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो मैं बिजनेस कर सकूं। उन्होंने दे दी अथॉरिटी, उन्होंने क्या दे दी। अब जैसे इन्होंने अथॉरिटी दी, अब सर ये कोई जुम्मे की नमाज के बाहर वाले काम नहीं है, ना ही ये कोई रजिस्टर अपना ऑफिस खोलेंगी और मार्केटिंग करेंगी। इसकी मार्केटिंग पता कहाँ होती है, आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐड दे दिया कि कंपनी आ रही है जो अपने शेयर्स क्या कर रही है, बेच रही है। और से लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी है, प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, कौन सी है, लिस्टेड है, क्योंकि सब प्राइवेटली वाली कंपनीज भी है जो जिनके शेयर्स क्या है, खाली घर में आपस में 3 लोग हैं, कंपनी बनाई हुई है, 3 लोग क्या बनाई हुई है, कंपनी। क्यों सर, पार्टनरशिप ही रख लेते, बताऊंगा। बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना यार, क्या जरूरत है बार पार्टनरशिप के लिए, 3 लोग होते हैं आपस में शराकतदारी कर लेते, क्यों कंपनी की फॉर्म में आए, बताएंगे। अब सर आपने कहा कि हमने एक बैंक को अप्रोच किया, हमने कहा बैंक हमारे बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे तुम क्या करो, ये शेयर्स के पैसे कलेक्ट करो, और ये बाय लॉ है, आपके पास चॉइस नहीं है। क्यों सर, लॉ ने कहा कि यार अगर इसके अकाउंट में पैसा देंगे ना, व्हाट इफ ये पैसा लेके भाग गए, है ना सर, लोगों का पैसा है ना, पब्लिक का रिस्क है ना, कि कोई भी बंदा आए बाहर मुल्क से आए, बोलेगा मैं कंपनी खोल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कोई पैसा ले और क्या करे, भाग जाए। तो कहता बैंक तो नहीं भागेगा ना। आप क्या करें, राफिया को कहा कि आप अपनी कंपनी का स्टार्ट करें, आप इस बैंक को कहें कि आपको अंडर राइटिंग करें, क्या करें, अंडर राइटिंग करें। अंडर राइटिंग मतलब आपके बिहाफ पे क्या करेगा, पैसे कलेक्ट करेगा। सर अब इनका प्रोसेस शुरू हुआ, लोगों ने पैसे जमा करवाए, और उन्होंने क्या करा, जब पैसे जमा करवाए इन्होंने क्या करा, शेयर्स इशू कर दिए, क्या कर दिए। अब सर ये 200 शेयर्स में से, अब एक 5 रुपए का है ना, अब एक बंदा था, उसने कहा यार मेरे पास 10 रुपए है, तो तुम 2 शेयर्स ले लो। तो मेरे पास 50 रुपए है, अब सब कोई बिग शॉट्स भी तो होंगे ना, मार्केट में सारे तो गरीब नहीं है, क्या सारे गरीब हैं, नहीं ना सर। मगर सर वो जब उनको 1000 करोड़ चाहिए थे, तो 1000 करोड़ चाहिए थे, 100 करोड़ चाहिए थे, अगर 1 बिलियन चाहिए था, एक एक बंदे से 50-50 करोड़ चाहिए थे, ऐसा ही था, एक एक बंदे से 50-50 करोड़ चाहिए थे। उन्होंने कहा भाई 50 करोड़ तो किसी के पास, तो इन्होंने क्या करा, 100-100 रुपए का कर दिया। अब एक बंदा कहेगा यार मैं तो 50 लाख दे रहा था ना, ठीक है भाई, 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर, इतने शेयर्स ले ले, तुझे मना है। हमने क्या किया, सबके लिए इजी कर दिया, क्या कर दिया, सबके लिए इजी कर दिया, अपनी शेयर प्राइस इतनी कम रखी और नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब हुआ क्या सर, अब हुआ क्या, अब ये हुआ सर, इस कंपनी के अंदर जो कौन मैनेज कर रहा था, मेरे ख्याल से 2 लोग थे ना, राफिया थी और हंसा। ये इनका ब्रेन चाइल्ड था, ये बिजनेस किसका ब्रेन चाइल्ड था, इन दोनों का। सोचा किसने बिजनेस के बारे में, इन दोनों ने। ऐसा ही है, इन्होंने कहा उसको कंपनी की शक्ल देते हैं। अब सर इन्होंने शेयर इशू करे। अब सर आप लोगों में से किसी ने सुना है कि रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। सर एप्पल की बुनियाद किसने रखी थी, किसने, स्टीव जॉब्स ने। क्या हुआ था उसके साथ, बेटा तू पढ़ता था, तू भी जानता,
निकाल दिया था। मतलब सर, जिसकी कंपनी जिसने स्टार्ट की उसी को उठा के साइड पे रख दिया। सर कैसे हुए? बात यहां आती ना कि सर ये ब्रेन चाइल्ड है राफिया का और हंसा का। क्या ये दोनों जिंदगी भर इस बिजनेस को मैनेज करेंगे? सर उनमें से क्या हुआ था, जैसे सर आपको सोल प्रोप्राइटर में डिसीजन लेना तो कौन डिसीजन लेता है? एक ही जो ओनर हो। पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन लेना हो तो जो मेजोरिटी कहेगी वो हो जाएगा। अगर 9 पार्टनर है तो 5 का आपको यस चाहिए, 5 का क्या चाहिए? जस्ट लाइक सेनेट। चाहिए। अब सर कंपनी इज लाइक अ नेशनल असेंबली। कंपनी क्या है? नेशनल असेंबली है। सर एक कानून पास करना है। क्या करना है? कि एनआरओ नहीं दिया जाएगा। एक कानून पास करना है कि एनआरओ वगैरह नहीं दिए जाएंगे। अब सर उसके लिए पहले लॉ पास होना जरूरी है। लॉ कहां पास होगा? नेशनल असेंबली में। अब सर जब नेशनल असेंबली में बिल जाता है, जब नेशनल असेंबली में बिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस वोट देख लो, तो कौन डिसाइड करता है? 22 करोड़ लोग? नहीं, 22 करोड़ लोग नहीं करते। कौन करते हैं? हाँ सर, जो हम लोगों ने मुंतखब करके ये जो 356 या 358 जो भी है, जो हमने गधे बिठा दिए हैं, जो चले जाके नेशनल में बैठ के हमारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। क्यों सर? और इन शॉर्ट मुल्क डिसाइड कर रहा है। क्यों सर? वापस तो वोटिंग नहीं करवा सकते ना। क्या मैं बल्ले पे अभी भरोसा है या नहीं है? बल्ला तो लग खिलाड़ी आ गया। हाँ सर, ऐसा या नहीं है? तो सर मींस आपके पास जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स हो, इतने सारे ओनर्स हो, तो सर ये कंपनी किसी एक बाप की नहीं है, सैकड़ों बापों की। अब सर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो शेयर होल्डर्स को कहते हैं आओ और वोट करो। क्या करो? अब सर जब वोटिंग की बात आती है, जब वोटिंग की बात आती है, तो सर एक बंदे के पास एक वोट नहीं है, एक शेयर का एक वोट। एक बंदे के पास एक वोट, एक शेयर का एक वोट है। अगर किसी के पास 50 शेयर्स हैं, अब से 200 है ना, अब किसी के पास 50 शेयर्स हैं, तो उसके पास कितना वोटिंग पावर है? 25%। 200 में से अगर 50 शेयर किसी के पास है, 200 में अगर टोटल 200 शेयर इशू किए हैं, अब 200 में से शकील ने 50 शेयर ले लिए, तो शकील के पास कितना वोटिंग राइट है? 25%। सर इसी तरह हमारे पास एक और बंदा भी था। कौन था? हसन था। सही है। हसन ने क्या किया? हसन ने 101 शेयर्स अप्रूव कर लिए थे। अब सर 101 शेयर जब इसने क्या कर लिए, डाले थे, पैसे डाल दिए जाके, 5 रुपए के हिसाब से 101 के कितना होगा? 5,000 समथिंग, 505 रुपए हो गए। और जैसे जैसे 505 रुपए दिए, क्या हुआ? बैलेटिंग हुई और उसको 101 शेयर्स मिल गए। अभी चुपचाप बैठ के देख रहा है राफिया खंसा का बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, जैसे ही प्रॉस्पर हो गया ना, उसने कहा यार आजकल बोर बड़ा हो रहा हूँ, काम धंधा है नहीं, बोला चलो आओ। अब ये गया, तो दरवाजा खोला और जाके बोर्ड रूम में बैठ गया। मैंने कहा व्हाट इज दिस? अब बोर्ड रूम में कैसे है? मैंने कहा कि आई एम द ओनर है। ओनर ही है ना, पक्का ना? अगर एक शेयर भी तो ओनर है ना। चाहिए सर। यही चीज सुन के, कौन यहाँ से किसने जी सर बोला था? क्या नाम है तेरा? साहब। सर यही चीज सुन के ये भाई साहब गए आज, और इन्होंने पीएसएक्स से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, साथ ने क्या करा, एक पीएसओ का शेयर खरीद लिया। एक पीएसओ का शेयर क्या करा? खरीद लिया। साथ तो क्या बन गया कंपनी का? ओनर बन गया। कौन बन गया? ओनर। अब सर वैसे ही पेशिंग हुई है बारिश की, जनवरी के एंड के महीने, अब हफ्ते के अंदर। अब सर बारिश बहुत तेज हो रही थी, ये जा रहा था डिफेंस की साइड। अब ये बाइक पे था बेचारा, बाइक या पे था। अब सर बारिश तेज हो रही थी, दोस्त यार भी साथ थे। रास्ते में से कहा बारिश बहुत तेज हो रही, क्या करें, कोई शेल्टर भी नहीं है। तो पीएसओ की बिल्डिंग देखी है? नहीं देखी तो कैफ में जाके हर 6 महीने बाद देखोगे, क्योंकि आईके से पेपर से बाहर निकलोगे तो सामने दिख जाएगी पीएसओ की बिल्डिंग। नहीं, कांच वाली बिल्डिंग नहीं देखी यार? हाँ, अगर आप 3 तलवार से पहले पहले देखें, 3 और 2 तलवार, ये बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है यार। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। सही है, पूरा काफी अच्छा उसका डिजाइन है, आर्किटेक्चर ने मारा उसका। अब सर इन्होंने कहा यार आई एम द ओनर हियर, और ये अंदर घुस गया।
अंदर घुस गया, ठंड भी लग रही थी, जाके गार्ड को कहता है यार जल्दी 4 कप कॉफी ले आओ, बिस्किट ले आओ, चिकन पेटीज ले आओ। गार्ड भी परेशान। गार्ड ने कहा ऐसा आज तक नहीं हुआ। बंदा आ गया, डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर घुस गया, था भी हफ्ता इतवार का दिन, जब बिजनेस का ऑफिस बंद होता है। अभी अंदर घुस गया। गार्ड की तो फट गई। गार्ड ने कहा कुछ बोल दूंगा तो नौकरी से हाथ ना धो बैठूं, वैसे आजकल नौकरियां नहीं है ना। अब गार्ड ने तो बोला चलो ठीक है, चाय वाय का इंतजाम करते हैं। इससे कहा जरा हम बड़े बॉसेस को क्या करते हैं, कॉल करके कहते हैं इस तरह आए, होता किसी सीईओ का बेटा बेटा, है ना। तो उन्होंने कॉल करी। अब जो एडमिन हेड थे वो आ गए। आए, उसने भी तमीज से बात की, बोला सर खैरियत, आप तो तारुफ तो करवाएं, आपको फिर डिनर भी करवाएंगे। बोला कि आई एम साद। बोला ठीक है, एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वो भी ठीक है, आपके पास कुछ है नहीं। बोला फिर सर। बोलता कि आई एम द ओनर। ओनर। बोला हाँ, जम्मे के दिन ही नमाज के बाद ही मैंने क्या किया, अपने एजेंट को बोला कि एक पीएसओ का शेयर खरीद लो, शेयर मेरे नाम पे आ गया, तो आई एम द ओनर। अब क्या होगा इसके साथ, क्या होगा इसके साथ। 16 सर आए, आपको जरा हम स्पेशल रूम में लेके जाते हैं। इनको उठाया, बिल्डिंग से बाहर लेके आया, पीछे रूम था, वहां इनको डिनर करवाया। सही वाला डिनर हुआ इनका। क्यों सर, मीन सर इनको ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिला, इनको ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिला सर। ही वॉज दी ओनर, ही इज दी ओनर, वॉज नहीं, ही इज दी ओनर। बट सर मुझे एक बात बताओ सर, आप लोगों को आइडिया है कि आपके पीएसओ के कितने शेयर होल्डर्स होंगे, डू यू हैव एन आइडिया। आए देख लेते हैं सर, हम गूगल से, हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पूछते हैं भाई कि पीएसओ तुम्हारे कितने बाप हैं। क्या पढ़ रहा है बेटा। तो तू बीच में आ जा। ऑनलाइन वाला दिख रहा है सर। क्या ढूंढना था हमने। सर कुछ ज्यादा नहीं है, 470 मिलियन है। हाँ जी, क्वांटिटी अमाउंट तो इसकी 82 बिलियन बनती है। अमाउंट कितनी बनती है शेयर्स की, और ये कितना है सर। जरा ये देख रहे हो, तो ये दोनों अलग क्यों है, इन दोनों का मतलब क्या है। बात आती है सर, ये जो मैं देख रहा हूं शेयर्स 470 मिलियन, और फ्री फ्लोट हुआ हुआ है कितना, 211, और कितना परसेंटेज आ रहा है, इसका मकसद क्या है। बात यहां आती है कि सर ये दो चीजें क्या है। अब सर जरा सुनना, अब जरा इसको गौर से सुनना। सर इस चीज को पहले हम क्लियर करते हैं, अभी अच्छा हुआ बीच में ही आ गया। सर लोगों ने, जब राफिया ने अनाउंस किया था कि, राफिया खंसा के अनाउंस किया था कि हम इस तरह की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो सर उन्होंने लोगों को अप्रोच कैसे किया होगा, कॉल्स की होंगी। सर इन्होंने बनाया होगा एक प्रोस्पेक्टस, क्या बनाया होगा, उस प्रोस्पेक्टस में सब लिखा हुआ था, इन दोनों की बायोडेटा लिखा हुआ था, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, कितने सक्सेसफुल रहे हैं जिंदगी में, सही है, कहाँ कहाँ काम किया है, ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं केपेबल है या नहीं है। दूसरा सर, इन्होंने कहा कि वी विल बी डूइंग बिजनेस इन कार मैन्युफैक्चरिंग। अब सर तुम लोग क्लास में मेरे ख्याल से कोई 30-35 के करीब बच्चे भी बैठे हुए प्रेजेंटली, मुझे एक बात बताए सर, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि सर फ्यूचर में कार का बिजनेस प्रॉस्परस करेगा। एक भी नहीं।
कि बाद में पाकिस्तान के मुल्क में कार की डिमांड बढ़ जाएंगी और कार का अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो कार बहुत बिकेंगी। अब मैं नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कार बिजनेस, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, तो सर 3 लोग हैं, चाहिए, बेहतरीन। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो कहें कि सर को कोई आईटी कंपनी खुले तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें? आए कुछ लोग आए, किसके वाले? आईटी कंपनी वाले। कुछ लोग ऐसे जो टेक्सटाइल वाले, अगर नहीं सर टेक्सटाइल की डिमांड पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट काजला का कॉटन बहुत अच्छा है, तो अगर यहाँ पे कोई टेक्सटाइल कंपनी खुले तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें? नहीं। मेडिसिन के ऊपर के सर, मेडिसिन दुनिया की जो अपना रोजमर्रा की जिंदगी की मतलब जरूरियात है, तो कोई कंपनी कहती है मैं मेडिसिन कंपनी खोल के कोई नया मेडिसिन मंजन लॉन्च कर रही हूँ और हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मांग रही, तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें? मतलब सर हर इंसान का डिफरेंट माइंड है। जब इन्होंने गाड़ियों की बात करी तो सब 22 करोड़ की, 22 करोड़ आवाम ने गाड़ियों के लिए पैसे नहीं दे दिए। तो उनमें से कोई होंगे मार्केट में, कोई चंद लाख लोग होंगे जो कहेंगे हाँ यार गाड़ियों का बिजनेस अच्छा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बिजनेस अच्छा है। मगर सर वो जो बिजनेस की नॉलेज रखते होंगे ना, उनको ये भी पता होगा अबे पागल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इनको सेंक्शन इतने लग जाएंगे, इतने लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, ये पूरे ही, या गवर्नमेंट के जो है वो, जो गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खाते पे लेके आएगी, प्राइवेटली उसको नहीं करेगी। वो नेशनली ओन्ड होगा, प्राइवेटली ओन्ड नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक कंपनी है, कोई प्राइवेटली अपनी इलेक्ट्रिक बेच सकता है? कोई अपनी प्राइवेटली बिजली बेच सकता है इस मुल्क के अंदर? इवन अगर आपने सोलर लगाया है और आपके पास अगर एक्सेस यूनिट आ जाता है, एक्सेस बिजली आ जाती है, तो आप किसको देते हो वो? कि इलेक्ट्रिक को बेचता, बराबर वाले को भी बेच नहीं सकते। बेचोगे तो क्या होगा, आप पे सैंक्शन लग जाएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो आप बहुत सारी चीजें होंगी। तो सर इन्होंने लोगों से पैसा लिया क्या सोच के कि मैं गाड़ियों का बिजनेस होगा। इन्होंने कहा कि आई विल प्रोवाइड द रिटर्न, सुनना, क्या आई विल प्रोवाइड द रिटर्न 20%। कितना रिटर्न? इन्होंने कहा मैं 20% का रिटर्न दूंगी अगर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। क्योंकि सर एक शेयर होल्डर होगा ना, अगर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कहेगा भाई एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल गेट, मैं कितने कमाऊंगा, आप मुझे एक बताओ तो सही। क्योंकि अगर मेरे पास ये 100 रुपए, मेरे पास दो तरीके 100 रुपए के, जाऊं बैंक में रखवा दूं, 18% का सूद कमा लूं, ये 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 118। कितने हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, आप साल के बाद मुझे कम से कम प्रॉफिट कितना देंगे? अगर 100 रुपए में आज आपके पास इन्वेस्ट करता हूं, तो राफिया आप मुझे या आपकी कंपनी मुझे कितना देगी? तो उन्होंने कहा 20%। कितना? अगर कहेंगे ना 15%, तो बंदा क्या कहेगा, तो रहने दे भाई, कहेगा मैं इससे अच्छा क्या करूं, यही पैसा बैंक में, क्योंकि तुम्हारे पास तो वैसे ही रिस्क है। क्योंकि सर दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है? बैंक। क्यों? वाई बैंक? कैसे सिक्योर है, मतलब क्या उस पर लिखा हुआ है आई एम सिक्योर? सिक्योर कैसे? डिजिटल मनी सिक्योर? अब्बा कौन है उसके, उसका बाप कौन है? और स्टेट बैंक के पास क्या है? नोट छापने की मशीन। हाँ सर, उसके अब्बा कौन है? स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक के पास क्या है? नोट छापने की मशीन। सही है। तो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है? सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है कि आप बैंक में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। सर हर्षद मेहता वाला सीन सुना था, स्कैम क्या हुआ था उसमें? हुआ क्या था उसकी वजह से? सर जिस तरह ना सिंध बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, सुना है ये? बलूचिस्तान बैंक अभी तक नहीं सुना ना हमने, ये बैंक ऑफ बलूचिस्तान नहीं सुना अभी तक, बलूचिस्तान का बैंक नहीं आया। तो सर ये जो हमने बैंक सुने ना, प्रोविंशियल बैंक, तो सर हर्षद मेहता के स्कैंडल की वजह से सिटी बैंक ऑफ इंडिया कोलैप्स हो गया था। इतना बड़ा स्कैंडल था। और सर एक मजे की बात बताऊं, दुनिया के 5 बड़े स्कैंडल्स हैं। दुनिया के कितने बड़े स्कैंडल्स हैं? और पांचों में कौन इन्वॉल्व था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दुनिया के 5 बड़े स्कैंडल्स हैं। क्योंकि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद के बगैर स्कैंडल्स नहीं हो सकते। होगा तो एक साल होगा, दूसरे साल पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर उसका आंख बंद कर दी जाए नोटों के बंडलों से, तो वो क्या होगा,
बताएगा ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं करेगा। बताते ना अभी चार्ट अकाउंटेंट करता क्या है, ये मजे की बात है ना सर, कि चार्ट अकाउंटेंट करता क्या है, कि क्या उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में। तो सर अभी पहले हम यहाँ पे आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत सारी चीजें बतानी है। शुरू का एक हफ्ता हम क्या करेंगे, प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग के अंदर कूद जाएंगे, सही है, ताकि पता चले जो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका सारा लिंक कहाँ हो रहा है, सही है। अब सर इन्होंने 200 शेयर मार्केट में दिए। अब एक बंदा आया शकील, शकील ने एक शेयर ले लिया 5 रुपए का, एक शेयर खरीदा कितने का, 5 रुपए का। सर एक साल का एंड हुआ, एक साल का इख्तिताम हुआ। साल के बाद आपके राफिया ने जो पैसा कमाया, जो प्रॉफिट कमाया, जो रिटर्न कमाया, सो वो रिटर्न था कोई 60 रुपीज का। कितना रिटर्न था सर, या समझ लो 60 नहीं था, 25 रुपए का रिटर्न था। कितना रिटर्न था, 25 रुपए का रिटर्न था। मगर सर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना पैसा, वो पूरा 200 नहीं किए थे, कलेक्ट 200 कर लिए, कलेक्ट 200 कर लिए। अब सर जैसे मिसाल के तौर पे ग्रीनो देखा है, ग्रीनो देखा है, नाम सुना है ग्रीनो का, जूस वाला जो है, हर पेट्रोल पंप पे दिख रहा है, बहुत जगहों पे दिख रहा है। डिवागो देखा है सर, डिवागो अचानक से देखा है या काफी सालों से दिखते हुए आ रहा है? अचानक से दिखा है, मगर सर ये चल रहा 3-4 साल से। मतलब सर जब एक बिजनेस चलता है ना, स्टार्ट होता है, तो एक विजन होता है 5 साल का एटलीस्ट। कितना होता है, 5 साल का एक विजन होता है कि एटलीस्ट वेयर आवर बिजनेस वुड बी आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल का हमारा बिजनेस कहां पर होगा। तो सर अब सर आपने पैसे लेने होते हैं, आपने क्या किया, इन्होंने पैसे सारे के सारे अभी ले लिए। इनका जो प्लान था, इन्होंने कहा यार मुझे चाहिए तो कितने, 1000 रुपए, मगर 1000 रुपए में मुझे चाहिए कितने, 1000 रुपए। 1000 रुपए में मैं क्या करूंगी, 1000 रुपए के अंदर मैं शुरू के एक साल में खाली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करके छोटी मोटी मशीन लगा लूंगी। उसके लिए मुझे 200-300 चाहिए। कितने चाहिए, 200-300 के बाद फिर एक साल के बाद मुझे 200 और चाहिए होंगे। फिर जब मेरी मार्केट में क्या होगी, चीजें पता चल जाएंगी कि भाई इस तरह की कार आ रही है, मुझे डिमांड पता चल जाएगी, फिर उस डिमांड के हिसाब से मैं अपना प्लान क्या करूंगी। तो इनकी पोजीशन 5 साल की, इनकी पोजीशन क्या है, इन्होंने एसईसी भी कोई पोजीशन क्या दिखाई है, 5 साल की। मगर सर अगर उन्होंने आज जाके, अगर इन्होंने आज जाके एसईसी से 300 रुपए ले लिए, कितने ले लिए, उन्होंने कहा पहले साल के लिए मुझे 300 की जरूरत है। अब सर लेट सपोज इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 300, पहले साल में कितने इन्वेस्ट किए, 300 इन्वेस्ट करके इनको मिल गए लेट सपोज 75 रुपीज। कितने मिल गए, 300 रुपए लगाए, इन्वेस्टमेंट कितनी की, कलेक्ट कर लिया 1000, कलेक्ट कितना कर लिया, 1000 कलेक्ट करके इन्होंने क्या करा, 300 रुपए इन्वेस्ट किए, अपने बिजनेस पे लगाए, और उससे रिटर्न कितना मिला, 75 का। से कितना परसेंटेज बनता है रिटर्न, 25 बनता है, 25% बनता है। अब सर ये खुश हो गए, इन्होंने कहा यार हमने तो एक्सपेक्ट किया था कितना रिटर्न आएगा, 20%, कितना आ गया। इन्होंने कहा पार्टी थ्रो करो, इन्होंने पार्टी शार्टी थ्रो करी, सारे शेयर होल्डर को बुलाया, उन्होंने कहा आओ आपको बताते हैं कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। होता है ना कंपनी वाइड पार्टीज वगैरह होती हैं, इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं। अब सर जब लोग आए, सब लोग खुश कि यार 5 रुपए खर्च किए थे, सोचा था 5 के 6 हो जाएंगे, 5 के कितने हो जाएंगे, क्यों, 1 रुपए का 20% कितना होता है, 1 रुपया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब सर जब वो सोच रहा था मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तो अब तो कितना मिल रहा है, 25%, तो कितना आता है, 5 into 1.25 कितना आता है, 5 का 25% कितना होता है, उसका 5 रुपए का 20% होता है अगर 1 रुपया, तो 25% कितना होगा, हाँ 1.5। तो मैंने कहा 6 की जगह 6.5 मिलेंगे, कितने मिलेंगे। हमने सोचा था क्या होगा, 5 रुपए लगा रहा हूं, एक साल के बाद शकील ने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 6 रुपए, क्योंकि कंपनी 20% कमा के देगी। मगर कंपनी तो क्या कर रही है, कंपनी ने 25% कमा के दिया, तो मेरे पास कितना आएगा, 6 रुपए 25 पैसे, कितना आएगा, 6.25। मैंने कहा यार आओ चलते हैं मार्केट, चलते हैं यार पार्टी में चलते हैं, खुश हूं मैं, घर में भी जो है एलईडी वगैरह चेंज करने की बातें, टूर पे जाने की बातें हो गई। अब सर जब ये 75, ये जो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, 75। सर ये 75 के हकदार कितने लोग हैं, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना गया, बताओ
75 डिवाइड बाय 200, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आ गया? 75 रुपए। 200 शेयर होल्डर है। हाँ, 200 शेयर होल्डर है। 75 रुपए मुझे कितने लोगों में बांटने हैं? 200 लोगों में। तो हर एक बंदे को कितने रुपए दूंगा? 0.37। सर मैं हर एक बंदे को 0.375 दे रहा हूं। और सर अगर मैं 0.375 दे रहा हूं क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट कितनी की, तो बताओ उसको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 0.7.5%। सर ये तो चीख रही थी कि 25% रिटर्न है। क्या कर रही थी? और वाकई रिटर्न कितना आया? क्योंकि सर इन्होंने लगाए 300, इनको पैसे तो मिल गए, इनको पैसे तो मिल गए 1000 रुपए, मगर सर इनको भी 1000 रुपए की नीड, 1000 रुपए की नीड नहीं थी। जब भाई 1000 रुपए की नीड नहीं थी तो लिए क्यों? अब इन्होंने ले लिए। अब सर वो बंदे को थोड़ी कहेंगे जाके शेयर होल्डर्स को कि यार नहीं वो तो हमने ऐसे ही ले लिए ताकि बाद में फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। कहेगा भाई फ्यूचर में जरूरत पड़े जो भी हो, मुझे तो क्या है, मैंने पैसे दिए, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे रिटर्न दो। अब उन्होंने कहा हमने तो 300 रुपए लगाए, 75 रुपए कमाए। बोला 75 कमाओ के 750 कमाओ, बटेंगे तो अब सब में बटेगा। सही ना, लड्डू बटेगा तो अब सब में बटेगा। जब सब में बटने गया, जब सब में बटने गया तो हर किसी को कितना मिला? 37.5 पैसे। कितने? 37.5 पैसे। 37.5 पैसा। 37.5 पैसा हर एक इंसान को मिला। और जो सोच के आया था कि मैं 6.25 रुपए लेके जाऊंगा 6.25, 25%, उसको कितना मिला? 7.5%। सर अब आपको लगता है फ्यूचर में कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी और ये शेयर्स मांगेगी, इसको लोग देंगे पैसे? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कंपनी पे क्या हुआ, इस बिजनेस पे क्या हुआ? डाउन हो गया। तो सर की गलती क्या हुई? इनकी गलती ये हुई, मैंने कहा राफिया क्यों किया ऐसा? बोलती कभी एससीसीपी गए हो? मैंने कहा नहीं। तो पता है कितनी ख्वारी होती है एक मीटिंग के लिए, उनसे बात करने के लिए? एक तो कोई 25-30 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबमिट करवा के एप्लीकेशन दो, फिर फॉलो अप करो, फिर चपड़ासी को कुछ मिठाई दो, फिर ऊपर वाले को मिठाई दो, सबको मिठाई बांट बांट के फिर क्या होता है, एंड में हमारी फाइल का नंबर आता है। और जब फाइल का नंबर आता है सामने वाला भी कहता है कुछ दो। अब सर ये कर करके 6 महीने लग जाता है। उन्होंने कहा अगर आज मैं 300 रुपए की बात करती और 300 रुपए इशू करती, बाद में जब मुझे और पैसे चाहिए होते फिर मैं 6 महीने की ख्वारी करती, क्योंकि मुझे तो इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते ना बाद में। मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मैं 6 महीने क्या करूं, रुकूं और फिर जाके मैं कोई डिसीजन लूं। मेरे पास तो प्लान बना हुआ है कि मुझे पहले साल 4 दुकानें करनी है, अगले साल 6 और खोल देनी, यही होता है ना। दिमागों ने क्या करा, पहले यार छोटे एरियाज को फोकस करा। क्यों? जगह छोटे एरिया में जहाँ पे वो दुकान में मेडिकल स्टोर जहाँ पे खाली पंखा यूं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, उस जगह पे जब मैं एसी वाला सेटअप दे दूंगा तो लोग क्या करेंगे, और वो भी सस्ते में दवाई, 10% 12% डिस्काउंट पे। बाकी नॉर्मली मेडिकल स्टोर वाले के 7% पे देते हैं। उसका एक प्लान था ना। पहले साल तो उसने सब 50 दुकानें नहीं खोलनी ना, या पहले साल ही कहा उसने कराची भी, लाहौर भी, कराची का कोई एरिया मत छोड़ो, लाहौर का कोई एरिया मत छोड़ो, लगा दो दुकानें। उसने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप करके रिस्पॉन्स देखा। क्या देखा? रिस्पॉन्स देखने के बाद उसने अपना क्या किया, नंबर ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ाए। ऐसा ही है। तो सर इनके पास भी पूरा इसी तरह का प्लान बना हुआ है। फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, फिफ्थ इतना। तो सर हमने कहा कि आप एक काम करती ना राफिया, आपको जरूरत कितनी थी पहले साल में? मतलब 300 की कितनी जरूरत थी? हमने कहा आप अथॉरिटी ले लेती कि मैं 1000 रुपए के 200 शेयर, कितने के? 1000 रुपए के लिए कितने शेयर? 200 शेयर की अथॉरिटी ले लो, मगर इशू करो खाली 60 शेयर। कितने इशू करो? इशू करने की बात आए तो तुम सारे के सारे इशू ना करो। कितने इशू करो? सिर्फ 60 शेयर इशू करो, ताकि मार्केट में वो खाली क्या हो, 60 शेयर हो। क्लियर है? अब सर जब 60 शेयर इशू होंगे तो शेयर होल्डर भी कितने होंगे? 60। तो 75 रुपए किसमें बटेंगे? 60 लोगों में। तो 60 लोगों में बटेंगे 75 रुपए, तो हर एक बंदे को कितना मिल जाएगा? वही 1.25 मिल जाएगा। 1.25 मिलेगा तो फिर सब क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब सर यही चीज हुई है
यही चीज हुई हुई है कहां पर, यहां पर। सर कोई है यहाँ पे जो इंटीरियर में अलग अलग इलाकों, कोई कहाँ रहता है बेटा राइस? एरिया एरिया बताओ। गुलिस्तान है जौहर। शकील तू कहाँ रहता है? लियारी। तेरे इलाके में पेट्रोल 280 और तेरे इलाके में 259 है। हाँ, और तेरे इलाके में 280 है। 259 है? अच्छा, पक्का? कोई गांव वाला है? तुम्हारे इलाके में कितना है? सेम है? कोई है लाहौर वाहौर का, सिंध के बाहर, ताकि हो सकता है प्रोविंशियल मसला हो। वो रिमोट एरिया में होता है। जब वो आपका बहुत ज्यादा दूर होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उस पर हम IS 7 में, IS 2 में पढ़ेंगे, चैप्टर में 7 में पढ़ेंगे कि क्या मसला है। तो सर लगभग पूरे मुल्क में पेट्रोल की प्राइस क्या है? क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस की समरी कौन इशू करता है? ओगरा। अब स्टेट बैंक कौन करता है? अलग बहुत सारे बाप है, एक बाप नहीं है मार्केट में। ये स्टेट बैंक बैंकों का बाप है। किसका बाप है? बैंक का बाप है। फार्मास्यूटिकल्स का ड्रैप है। सही है। फिर उसका वो है ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब सर इशू करूंगा, क्या करूंगा? मतलब मेरे पास ऑथोराइज है 200, मगर 200 इशू नहीं कर रहा। मैंने इशू कितने किए? 60। तो 300 ही तो चाहिए था मुझे। तो कर 60 × 5। चाहिए कितने थे मुझे पहले साल? अब अगले साल जब मुझे, मैंने कहा यार अब अगले साल मुझे 200 रुपए और चाहिए, तो क्या करो? जाके क्या मैं शेयर इशू कर सकता हूं? मैं कहूंगा बैंक मुझे पैसे चाहिए। क्या कैसे? मैंने कहा शेयर इशू करने। क्या करने? बोला अथॉरिटी है। मैंने कहा ये अथॉरिटी है। कितनी है? मैंने कहा 140 की बाकी है, मुझे 40 इशू करने। और कितने करने? बोला अच्छा 140 में 40 इशू करने हैं। मैंने कहा कहता ठीक है। उसने क्या करा, अपने पास मैसेज भिजवा दिया सब लोगों को कि IPO कंपनी जो है फर्दर इशू कर रही है, आए और उसका पार्ट बने। सही है। मगर सर ये ऑफर पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी जाती है। ये ऑफर पहले किसको दी जाती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर दी जाती है कि पहले आपका हक है, आप इसको खरीदो, क्योंकि आपने इस बिजनेस के अंदर तब ट्रस्ट किया था जब यह बिजनेस कुछ भी नहीं था। 1 साल के बाद बिजनेस की औकात क्या होगी? अलग होगी। क्लियर है? अब सर थे कहां पर यार? हाँ तो सर आपने कहा कि सर सब जगह पे रेट एक ही है। अच्छा तेरे इलाके में पैराडॉल मिलती है? कितने की है? 30 का पत्ता। तेरे इलाके में 50 का है। अंदाजा क्या लगता है तुझे? महंगा होगा? पैराडॉल तेरे इलाके में महंगी होगी, इसके इलाके में अलग होगी। तो मेडिकल वालों, कौन है मेडिसिन वालों, हाथ खड़ा करो। हाँ मेडिकल फील्ड वालों, इतना तुम्हें तो पता ही होगा ना। हाँ बेटा। और दूसरी जगह पे सस्ता अलग, अलग रेट है। यार ये ड्रैप में तुम रिपोर्ट कर सकते हो, पता है? ये तुम बात कहाँ कर सकते हो? ड्रैप में रिपोर्ट कर सकते हो, और उसके जो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि सर मेडिसिन की जो प्राइस है वो ड्रैप क्या करता है? ऑथोराइज करता है। बीच में याद है आपको पेनाडॉल वगैरह मिलना बंद हो गई थी, 1 रुपया बढ़ाने की बात थी। ड्रैप नहीं मान रहा था, तो पेनाडॉल कंपनी ने क्या करा, मार्केट से स्टॉक रिमूव कर दिया, क्योंकि ड्रैप बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा था। कि सर ये क्या है, आपकी ये मेडिसिन वगैरह जो है ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो कहते हैं इससे प्रॉफिट मत कमाओ। और वो अलग बात है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रॉफिट क्या है? 400% से ज्यादा है। चाहिए। अब सर सीन क्या हुआ कि सर, अब सर PSO वाला, अच्छा यार एक और बात तो पूछना भूल गया मैं। PSO वाला 260 में बेच रहा है, शेल वाला किसी और रेट पे बेच रहा है, टोटल वाला किसी और रेट पे बेच रहा है। हाँ। हाँ। एस्कॉल वाला किसी और रेट पे बेच रहा है पेट्रोल। हाँ। कहां पर है बेटा? तू हाई ऑक्टेन में पेट्रोल की बात कर रहा हूं, तू हाई ऑक्टेन के ऊपर मत जा कि वहां यूरो 5 है तो वहां हाई सिटेन है, तो वहां पे यूरो 5 प्लस है, वहां V पावर है। मैं नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं। हर पंप पे सेम है, चाहे PSO का हो, शेल का हो, किसी का भी हो। सर ये प्राइस डिटरमाइन कहां से हो रही है? ओगरा से। सर ओगरा क्या है? ओगरा क्या है? बाप है। सर ये जितने भी ना PSO वगैरह सारे क्या है, इसके बच्चे हैं। अब सर
जब बच्चा आया था बाप से पूछने के आपके बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री में आ जाऊं, तो बाप ने पहले ही कह दिया था जो प्राइस मैंने कही उसी प्राइस पे पेट्रोल बिकेगा, रोना धोना आर आर मत करना, ये रोज का रोना लेके मत आना 15 दिन के बाद। आ गया 15 दिन के बाद, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सस्ता कर दिया, मैंने अभी खरीदा था, क्या 275 के हिसाब से मैंने 50 लीटर खरीदा, तुमने 8 रुपए गिरा दिए, तुम्हें तो नुकसान हो गया ना। अब खरीद 275 में, बेचना कितने में पड़ रहा है, 265 में, मिसाल के तौर पे, तो रोएगा ना वो, तो कहेगा रोना धोना मत चलाना। सही है। अब सर हुआ क्या कि सर अब आपको सर चाहिए कि एक ऐसा इदारा हो जो प्राइस को क्या करे, रेगुलेट करे। अब सर यार ये बहुत बातें नहीं हो रही तुम दोनों की। सर अब इन्होंने कहा ओगरा ने, क्या जब मुझे प्राइस को वो करना है तो क्या करूं। उन्होंने कहा यार हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे क्या है, जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और सर मजे की बात, इनके स्टेक होल्डर्स में 50% से ज्यादा, इनके स्टेक होल्डर्स में 50% ज्यादा किसके शेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। शेल का भी शेयर है, पीएसओ का भी है, टोटल का भी, हर किसी का है। क्या है, हर कोई मालिक है। हर किसी ने कुछ ना कुछ ओगरा के अंदर क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर से जब डिसीजन की बात आती है तो डिसीजन लिया जाता है कि भाई 270 में बिकेगा। अब एक बंदे ने कहा, शेल ने नहीं, 275, तो ठीक है वोटिंग कराओ। शेल ने कहा 275, सबने हाथ खड़े किए, एक बंदे का हाथ नीचे था। एक बंदे का हाथ किसका नीचे था, गवर्नमेंट का, जिसका कितना वोटिंग परसेंटेज है, 50% से ज्यादा। तो क्या होगा, अब उसने कहा 259, वीटो पावर। क्या हुआ, डन हुआ। सर यहां देखो, यहां देखो पीएसओ में। अब सर पीएसओ इज द वन जिसके पास राइट्स हैं कि बाहर मुल्क से जो भी क्रूड ऑयल आता है उसकी ट्रेडिंग कौन करता है, पीएसओ, विद द हेल्प ऑफ एचबीएल। हबीब बैंक लिमिटेड उसको क्या करता है, एलसी वगैरह इसकी खोलता है, और बाहर मुल्कों से जितना भी क्रूड ऑयल अरामको वगैरह सहारा होता है, सो कौन डील कर रहा होता है, पाकिस्तान स्टेट में। जहाज आता है, जहाज आके फिर वो पीआरएल जाता है। पीआरएल क्या है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, वो भी पीएसओ की सब्सिडरी है। सब्सिडरी का क्या मतलब होता है, बता दो, सब्सिडी का मतलब बता दो। सही है। सर जिस तरह आपके पेरेंट है ना, आपके रिलेशन है, इस तरह कंपनी के भी रिलेशन होते हैं, सब कुछ होता है सिवाय बीवी के। सही है। तो इससे फ्लरिश होने के चांसेस होता है। खैर, तो कहां पे थे हम, मजाक कर, कहां से यार हम, पीएसओ पे। तो सर अब सर पीएसओ क्या करता है, वहां से क्रूड ऑयल आता है, फिर से वो क्रूड ऑयल जाता है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। वहां वो क्रूड ऑयल क्या होता है, रिफाइन होता है, फिर वहां से पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, अपने या तो अपने आउटलेट पे बेचते हैं, अपने आउटलेट पे ही बेचते हैं, और जो दूसरे आउटलेट्स हैं वहां पर भी क्या होता है, ये भेजा जाता है। क्लियर है। अब सर पीएसओ को कोई डिसीजन लेना है, पीएसओ को कोई, अब पीएसओ कहता है क्या है, क्रूड ऑयल का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है ना थोड़ा महंगा हो गया, तो मैं थोड़े से प्राइस बढ़ा देता हूँ। प्राइस बढ़ाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, फिल्टर की प्राइस बढ़ाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी, अब पीएसओ के सर बहुत सारे शेयर होल्डर है, आज शकील ने भी शेयर खरीद लिया या साथ ने भी शेयर खरीद लिया, साथ और शकील भी क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। कोई डिसीजन लेना होगा तो बुलाया जाएगा, आ जाओ साथ भाई शकील भाई आओ, कंपनी के हिसाब से हम बाप हैं। तुम गए, तुम कितने बाप थे, 45% बाप थे, कितने थे, 55% बाप। तुम कितने फीसद बाप हो, 45। 55% बाप कौन है, गवर्नमेंट है। तुम जितना भी चीखो पुकार करो, सुनी किसकी जाएगी, जो मेजोरिटी होल्डर होगा। क्या होगा, मेजोरिटी होल्डर होगा। बात समझ आती है, बात समझ आती है पक्का। अब सर मतलब सर इन शॉर्ट, जिसके पास भी 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे, क्या होंगे, जिसके पास भी 50% से ज्यादा क्या होंगे, शेयर्स होंगे, वो उस कंपनी को बेसिकली वही उस कंपनी को क्या कर रहा होगा, ओन कर रहा होगा। बाकी सब क्या होंगे, उनके पीछे पीछे कि भाई आप डिसीजन लोगे हम आपके साथ होंगे। क्यों, हम आपका कोई ऑप्शन, हम अगर आपके अगेंस्ट जाते भी हैं तो हमारा इतना वोटिंग राइट नहीं है। या तो एक सिंगल पर्सन के पास इतने शेयर्स हो, या आप कार्टल बना लो। क्या बना लो, स्टीव जॉब के साथ कार्टल हुआ था। स्टीव जॉब्स का क्या हुआ था, कार्टल हुआ था। कैसे हुआ था, सर कुछ डायरेक्टर्स से, अच्छा डायरेक्टर्स क्या होते हैं पहले ये डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं पहले हम ये डिसाइड करते हैं। पहले इसके ऊपर एक चीज मिसाल लेते हैं, क्या नाम है तेरा, शुएब। शुएब अब्बा क्या करता है,
इंजीनियर है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुलवा देते हैं, सही है सर। इंजीनियर को स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं ना। अब सर शेख के अब्बा का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, सही है। अब सर अब्बा महीने के बिजनेस के कुछ कमा लेते हैं, कोई 2 लाख रुपए मंथली, 2 लाख का प्रॉफिट शेख के अब्बा उस स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से कमा लेते हैं। शेख माशाल्लाह क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई हुआ तो शुएब को कहा कि शुएब भाई आप छोड़ो, आ जाओ बिजनेस संभालो। शुएब भाई गए, शुएब भाई ने बिजनेस संभालना शुरू किया। तो शुएब भाई ने क्या किया, जो स्पेयर पार्ट्स है उनको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया थोड़ा बहुत। अच्छा थोड़ा बहुत शुरू किया इन्होंने, पहले समझो कि चाइना शुरू किया, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, सही है। शुएब भाई का दिमाग था। अब सर शुरू किया तो सर इनके अब्बा, महीने का अब्बा ने उसने कहा अब्बा पैसे क्या दोगे, अब्बा ने कहा बेटा तेको सीए करके कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। 1.5 लाख ले लिए, बोला ठीक है। अब पहले ही महीने में से प्रॉफिट मार दिया अब्बा को 4 लाख, अब्बा ने को कितना दे दिया, 1.5 लाख। अगले महीने और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इसने प्रॉफिट कमा के दिया 6 लाख। अब्बा ने कहा वेरी गुड शुएब, ये लो 1.5 लाख। अगले महीने से भाई अमेजोन वगैरह शॉपिफाई वगैरह करके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा माशाल्लाह बिजनेस बढ़ा दिया, महीने का 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब्बा ने कहा वेरी गुड शुएब, ये लो 1.5 लाख। शुएब को फिर बीच में टूर पे जाना था। अब शुएब ने बीच में बिजनेस नहीं किया, ये टूर पे चला गया 22 दिन। 22 दिन टूर के बाद आया तो 8 दिन में इसने कुछ काम किया तो प्रॉफिट हुआ 2 लाख। अब्बा ने कहा कोई मसला नहीं शुएब, ये लो 1.5 लाख। और उसका दिमाग चला, उसने कहा प्रॉफिट कमा के दिया तब भी 1.5 लाख, जब 15 लाख कमा के दिया तब भी 1.5 लाख, कम दिया तब भी। बोलता है भाड़ में जाए ना, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, है या नहीं है। मैं इतनी मेहनत बिजनेस के लिए क्यों करूं जब मुझे मिलने ही कितने 1.5 लाख। तू करेगा मेहनत, नहीं करेगा। शुएब अगर अब्बा आप कह दे तुझे कि शुएब प्रॉफिट कमाएगा ना 10% तेरा, एक तो सैलरी पकड़, एक तो सैलरी पकड़ 1.5 लाख रुपए, और तूने इतना प्रॉफिट कमाया तो उसका 10% भी तेरा। अब तूने 3 लाख रुपए कमाया, तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह और 30,000 रुपए, 30,000 रुपए प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या हो गया 1,80,000। अब 15 लाख कमाए तूने, कितने कमाए, तूने कहा 15 लाख में 15 लाख का 10% कितना हुआ, 1.5 लाख, और 1.5 लाख को कितने मिलेंगे महीने के, 3 लाख। अब तेरी ख्वाहिश बढ़ेगी कि तू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मारे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाए, ताकि तेरा परसेंटेज भी लिंक हुआ है और तुमको सैलरी भी मिल रही है, ऐसा या नहीं है। अब सर ये जो आपने शेयर होल्डर देखे थे 470 मिलियन, अब सर किसी के पास 1000 शेयर होंगे, किसी के पास 5,000 शेयर होंगे, 10,000 शेयर होंगे, और सर लाखों बाप तो होंगे ना। ये 470 मिलियन मतलब 47 करोड़। 470 मिलियन का क्या मतलब हुआ, मतलब 50 करोड़ के लगभग शेयर्स है मार्केट में, उसके फ्री फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट। बाकी छुपा के रखे हुए, कहां पे, नहीं फ्री फ्लोट नहीं है। 470 मिलियन टोटल है, तो फ्री फ्लोट कितने थे, 211 मिलियन, कितने थे, 21 करोड़ शेयर ऐसे थे जो लोगों के पास है, बाकी कितने रखे हुए, गवर्नमेंट ने। तो कल को जब भी कुछ भी होगा, डिसीजन होगा, तो गवर्नमेंट का वीटो पावर होगा, ये गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अब सर कल को, अब सर ये जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, अब सर जाहिर सी बात है ओनर को तो सर हर चीज की टेंशन होती है ना। अब सर लेट सपोज जब राफिया अकेला बिजनेस कर रही थी, इनका अकाउंटेंट होगा। अब ये जाके अकाउंटेंट पूछे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कितनी गाड़ियां बिकी, कितने की बिकी, वो गाड़ी कितने की बिकी थी, उस पर कितना खर्चा हुआ, जवाब देगा वो अकाउंटेंट, जवाब देगा। मैनेजिंग डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, हाँ भाई मार्केटिंग वालों क्या चल रहा है, जवाब देंगे इनको, क्यों, ओनर है। सर जब पार्टनरशिप हो गई थी इनकी और खंसा की, अब खंसा स्लीपिंग पार्टनर थी, एक दिन ऐसे ही हो गया, अमेरिका से आ गई है, आ गई डायरेक्ट कंपनी आई और आके पूछते अकाउंटेंट से कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, मतलब क्या बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हमारे, कोई बाहर से माल आ रहा है हमारा, कोई रास्ते में माल है, कुछ है ऐसा, तो जवाब देगा या बोलेगा हु आर यू, क्या बोलेगा, पार्टनर है, बोलेगा नौकरी से निकाल देगी, है ना, पार्टनर है, जवाब देगा। 20 पार्टनर में कोई भी पूछेगा जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। सर क्योंकि ओनर्स थे, तुम भी शेयर होल्डर थे, 7 महीने शेयर खरीदा था, जुम्मे के दिन पीर के दिन पहुंच गए, हाँ भाई के इलेक्ट्रिक से कितना उधार है, कितना तेल के इलेक्ट्रिक को दिया उधार पे, और रास्ते में कितना माल आ रहा है, अच्छा वो शिप कहाँ पहुंचा है, किस जगह पे, अच्छा वो शिप को हमारा शिप है ना, हाँ उसको को वो इटली से मेरे जो ना जूते हैं वो पिक करते हुए आए, ऐसा होगा सर, हाँ। और सर इस तरह तो करोड़ों लोग हैं, 21 करोड़ लोग हैं, तो 1-1 करोड़ मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब से इतने सारे लोग अगर अंदर जाके पीएसओ से पूछते रहे कि क्या हिसाब चल रहा है क्या नहीं चल रहा,
तो सर ये तो फिर काम कर ले या जवाब दे दे, ऐसा ही है, या तो ये काम कर ले या जवाब दे दे, ऐसा ही है। तो सर क्या होता है कि 21 करोड़ लोग मिलके कहते हैं कि यार आओ इलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं कि हम 21 करोड़ में सर एक पान वाला भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है सर, क्योंकि जब आपने पब्लिक से पैसा लिया है तो पब्लिक में तो सर हर कोई है ना, उसमें एक भंगी भी होगा, हर किस्म का बंदा मिलेगा आपको जो कंपनी का मालिक बना हुआ होगा। अब सर जो कंपनी का मालिक है, अब सर हर कोई कहेगा मैं मालिक हूं, मैं चाहता हूं कि सीईओ की गद्दी पे मैं बैठूं, पता होगा ना कि मैं जैसे कहूं वैसे ही बिजनेस चले। हम कहते हैं रुक जाओ, हम क्या कहते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, लड़ो नहीं, क्या करते हैं, इलेक्शन कर लेते। क्या कर लेते हैं? आप एज अ नॉमिनेशन में खड़े हो। सब पाकिस्तान में अगर आपको इलेक्शन लड़ने तो किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? मैं बेटा नॉर्मल बात कर रहा हूं, नो मीम्स वाली। नहीं 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 नहीं, द फर्स्ट बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अबे नहीं भाई, आजाद उम्मीदवार भी तो होता है यार, वही ना, खचड़ों की लाइन में दौड़ रहे हो तुम लोग। अबे आजाद उम्मीदवार की पार्टी नहीं होती है, बाद में उसको आगे लोग कहते हैं हमारी पार्टी में शमूलियत करें, ब्रीफ केस लेके जाता है जहांगीर तरीन, फिर आपके बिठा देता है। हाँ जी, कौन कौन यहाँ प्रो इमरान खान है? कितने लोग यहाँ पे प्रो इमरान खान है? एक प्रो, बिल्कुल प्रो। नो वन, किसी को नहीं पसंद? नहीं वाकई में, तो किसको नहीं पसंद वो बता। तो जिसको पसंद है उसमें से कोई एक तू था ना, क्या करा उसने 5 4 साल? 200 अरब कहाँ गए? कोई एक नया रोड चैनल बता, कोई एक नया डैम बता, कोई 200 मेगावाट की बिजली का बढ़ाने का बता। लंगर खाने मत बोलना कि लंगर खाने आराम गाए। अबे पसंद बेटा, मैं उसका कभी पूछा था, मुझे नहीं पता तू वैसा है, मैंने उस सेंस में नहीं पूछा था। तो मैं तो उसका पूछ रहा हूँ, मतलब मुल्क के लिए नहीं कहते हैं कि यार वो, तो उसमें किसी को पसंद है? तो मैं बस 2 3 सवाल का जवाब पूछूंगा उससे। वो नई शक्लें कहाँ गई? नई शक्लें लाएंगे, यूथ को चांस देंगे, कहाँ गए? हाँ, जमात लेंगे। भाई ये सारी बातें सारे के सारे अपना मंजर बेचने आते हैं, सही है। जितने यूटर्न से नहीं मारे ना, उतने मैंने किसी पॉलिटिशियंस को नहीं देखा जितने से यूटर्न मारे। मैं इसका प्रो था, ऐसा प्रो था कि इसके जलसों में जाया करता था, फिर ऐसा दिल पे मोहर लगी इसके लिए। खैर अपनी अपनी भाई पॉलिटिकल व्यूज है, सही है, हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हम कहाँ थे? नहीं, हम कहाँ थे? हाँ सर, इलेक्शन में सबसे चीज मेन क्या है सर? पाकिस्तानी शोरियत। इफ यू आर पाकिस्तानी, कोई चाइना वाला बंदा या तमिलनाडु से आकर तुम्हारे इलेक्शन लड़ेगा पाकिस्तान तुम्हारे इलाके के लिए? हाँ, नेपाल से आ गया, मैं कराची के नाजाबाद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ, सबसे पहली जरूरत क्या होती है? इसी तरह सर, क्यों सर? क्योंकि सर वो उस मुल्क का बंदा होगा तो उस मुल्क के लिए फील करेगा। इसी तरह जब आप किसी बंदे को कहते हो कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ एज अ डायरेक्टर, कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा, इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जरूरी है पहले तुम क्या होने चाहिए हो? शेयर होल्डर, ताकि तुम उस कंपनी को उस तरह रन कर सको जैसे तुम्हारी अपनी कंपनी। क्योंकि तुम्हें पता है अगर 10 रुपए कमा के दोगे तो 80 पैसे तुम्हारे भी तो होंगे, 8 10% का शेयर तुम्हारा भी तो होगा। तो सर टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन इट इज मैंडेटरी कि आप उस कंपनी के क्या हो? शेयर होल्डर। क्लियर हो गया पहली चीज। अब सर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं तो सर जाहिर सी बात है पान वाला तो हाथ नहीं खड़ा करेगा मुझे प्रोडक्शन डायरेक्टर बना दो। हाँ, एक डॉक्टर खड़ा हो गया मैं फाइनेंस हेड बन जाता हूँ। हाँ, एक आ गया इंजीनियर मैं मार्केटिंग कर लेता हूँ, मार्केटिंग डायरेक्टर बना दो मुझे। हाँ सर, ऐसा होगा? तो सर हर एक बंदा जब इलेक्शन कर रहा होगा, जो नामजदगी हो रही होती है, तब क्या कहते हैं, अपनी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दिखाओ। फिर जाके कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, हम आपको इस पे वोट करेंगे, आप आ जाए, पहले आपको नॉमिनेशन होती है, सही है।
अब सर आप लोग सब क्या करते हो, देखते हो कि भाई ये डायरेक्टर्स 4 लोग हैं, ये इतने हैं, ये खड़े हुए हैं इस पोजीशन के लिए, आप जाके क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। वोट कौन कास्ट कर रहा है? शेयर होल्डर्स। वोट कौन कास्ट कर रहा है? कोई बाहर से नहीं आ रहा। अब शेयर होल्डर्स ने आके क्या किया, वोट कास्ट किया। मगर सर अगर गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, वो क्या है, तो सर ऊपर टॉप पोजीशन पे कौन बैठा हुआ होगा? जैसे पाकिस्तान कौन सा ओन्ड है, जो उस लड़के ने कहा था, आराम से, ऐसे ज्यादा जोर से नहीं बोलते, सही है। तो ऊपर कौन आएगा? तो वो चाहेंगे, सही है, दिखाने के लिए होता है ना, ताकि जो बंदा हमारे कंट्रोल में से। एक चीज आपने नोट की है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, नजम सिटी चेंज हो जाता है, कोई और आ जाता है। हाँ, अभी गवर्नमेंट आपकी नवाज शरीफ चेंज होगा, रमीज राजा आ जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरह क्या होता रहेगा चीजें, सर इमरान खान आएगा तो आ जाएगा। तो सर ये चीजें क्या होती हैं, क्यों सर? जो ऊपर जो सबसे ज्यादा वोटिंग रखता है, वो चाहता है कि मेरा बंदा हो। क्यों? मैं जो कहूं उसी तरह चले, मैं जो कहूं वो उसी तरह चले, मुझे दोबारा बार बार बोलने की नीड ना पड़े। तो सर सीईओ वही बनता है कंपनी का, सीईओ, वो देखिए ना, आई एम सीईओ ऑफ इंडिया। तो सीईओ वही बनता है जो आपका चहीता हो, किसका? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है? अब सर ये जब डायरेक्टरशिप हुई, स्टीव जॉब्स की जब तक बात करते हैं, तो सर स्टीव जॉब्स ने बिजनेस करा, स्टार्ट किया एज अ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में भी था, उससे बाद में कहा था, उसका एक दोस्त पार्टनर था। फिर उसको बड़े लेवल पे काम करना, बहुत पैसा चाहिए था। उन्होंने क्या करा, कंपनी की फॉर्म ली, कंपनी की फॉर्म ली, फिर डायरेक्शन हुए, डायरेक्टर्स हुए। फिर क्या हुआ सर, डायरेक्टर्स लोगों ने कहा कि यार इसका दिमाग अब खिसक चुका है, ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी बातें करता है, अनरियलिस्टिक प्रेशर्स देता है लोगों को, तो क्या करो, इसका कुछ करो, वरना ये जिस चीज पे फोकस्ड है उस चीज से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उन्होंने क्या करा, वोटिंग करवाई, और जो फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कंपनी था, क्या था, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कंपनी था, उसी को उसकी कंपनी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ये एक कौन है, किसका? कंपनी का। सर टेस्ला का ओनर कौन है? टेस्ला का ओनर एलन मस्क है। सर बहुत सारा है। फिर टेस्ला कंपनी, टेस्ला क्या है? तो आपके मुंह पे नाम किसका आया? क्यों? मेजॉरिटी शेयर होल्डर, उसने कहा जो स्टीव जॉब्स के साथ हुआ, अपने साथ तो नहीं होने दूंगा। 50% से ज्यादा शेयर किसके नाम पे? एलॉन मस्क के नाम पे। क्लियर है? तो सर उसने अपने आप को इस तरह से क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो सर आपको ये बातें समझ आ गई, पार्टनरशिप कंपनी है, सो पार्टनरशिप में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, हु वुड बी द वन हु वुड बी मैनेजिंग द कंपनी। सर सोल प्रोप्राइटर के अंदर मेन बेनिफिशियरी कौन है? सोल प्रोप्राइटर जो है उस बिजनेस का जो ओनर है, उसके डिसीजन मेकिंग, उसके सब प्रॉफिट वगैरह, हर किसी का कौन ओनर है? आपकी सोल प्रोवाइडर। पार्टनरशिप में एज पर एग्रीमेंट है, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग होगी, और बेनिफिशियरी कौन है? सारे के सारे पार्टनर्स। कंपनी में सर, अब सर कंपनी और पार्टनरशिप में ये होता है कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना था तो आपको वोटिंग चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? वोटिंग। अब सर क्या आप अगर एक कंपनी के अंदर, जैसे भी हमने शेयर इन्वेस्ट किया था, याद आया? अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक शेयर खरीदा था, तो हमें सामने से क्या प्रॉफिट की लालच थी, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सर कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट बांटना या ना बांटना किसका डिसीजन होगा? कंपनी का प्रॉफिट हो गया, लेट सपोज कंपनी काम कर रही है, पूरे साल काम किया, कंपनी का प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 2,000 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का शेयर था, हाँ 200 शेयर होल्डर से। अब सर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 200 शेयर होल्डर से, तो हर एक बंदे को कितने 10-10 रुपए मिल जाएंगे। हाँ। अब सर ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट हमें क्या करना है? बांटना है। 2,000 का प्रॉफिट हमें क्या करना है? बांटना है। अब सर इसका डिसीजन कौन लेगा कि बांटू या ना बांटू? सौ प्रोपाइटर में बांटने की बात तो नहीं है ना। अब सर सुनो, कॉन्टेक्स्ट सुनो। राफिया सोल प्रोपाइटर थी, राफिया ने कहा प्रॉफिट आया है ना, ये प्रॉफिट मुझे घर पे नहीं चाहिए, आई विल नॉट टेक इट होम। एक काम करो, इस प्रॉफिट से 10 गाड़ियां और खरीद लो। क्या कर लो? क्यों सर? 2,000 से 10 गाड़ियां खरीदोगे तो रिटर्न में तुम्हें 2,500 मिलेंगे, ऐसा ही नहीं है?
अगर 2000 का प्रॉफिट है और तुम घर नहीं लेके जाते, वो 2000 पे क्या करते हो, वापस से इन्वेस्ट कर देते हो किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, तो 2000 के कितने हो जाएंगे, 2500, 2400, 2200, ऐसा या नहीं है। डिसीजन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। कौन है, सिंगल ओनर है। पार्टनरशिप होती तो इनको मेजॉरिटी पार्टनर्स की क्या चाहिए होती, मेजॉरिटी पार्टनर्स की क्या चाहिए होती, परमिशन चाहिए होती। जब परमिशन चाहिए होती तो क्या होता, सर हो सकता है कि मेजॉरिटी एग्री कर जाते, एग्री कर जाते, दूसरे पार्टनर पे कुछ नहीं कहता, कहता चलो ठीक है भाई, जब सब एग्री कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है पैसा फर्दर इन्वेस्ट कर दो, प्रॉफिट किसी को ना बांटो, या एक काम करो 1500 में ये भी डिसीजन हो सकता है, कोई अपना प्रपोजल लेके आ जाए कि राफिया डू वन थिंग, 2000 का प्रॉफिट है ना, बोला हाँ 500 बांट दो, 1500 फर्दर इन्वेस्ट कर दो, ऐसा ही है सर। अब कंपनी के अंदर ये कौन डिसाइड करेगा कि जो प्रॉफिट हुआ है वो बांटना चाहिए या फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सर आपको तो आगे बढ़ना है ना, तो कौन डिसाइड करेगा, directors are the one who will decide whether to share this profit or not. सर जब सोल प्रोप्राइटरशिप में जब लेके जाया जाता है तो कहा जाता है प्रॉफिट लेके गया, क्या लेके गया, इसको हम वर्ड देते हैं ड्राइंग्स का, क्या देते हैं, ड्राइंग्स का एक वर्ड होता है, जब भी ओनर कुछ लेकर जाता है कंपनी से, उसको क्या कहते हैं, ओनर ने ड्राइंग्स की, ओनर ने क्या की, पार्टनरशिप में के शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके गया, क्या लेके गया, पैसे लेके जा रहा है ना, ओनर लेके जा रहा है सोल प्रोप्राइटर में तो ड्राइंग्स कर रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जा रहा है। सर कंपनी में कोई लेके जा नहीं सकता जब तक डायरेक्टर ना कह दो। सर डायरेक्टर कहेंगे, जब डायरेक्टर कहेंगे तो क्या होगा, वो पैसा आपके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं कंपनी ने डिविडेंड इशू किया, क्या इशू किया, डिविडेंड, DIVIDEND। जब वो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, वहां पर क्या कहते हैं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। बात क्लियर है। अब सर जी, बेटा घर में डिसीजन कौन लेता है कुछ करना हो तो, अम्मी अब्बू, तो तुम्हारे घर का डायरेक्टर कौन है, अम्मी अब्बू। बचपन में तो वो ईदी मिलती थी, किसके हाथ में आती थी, छीन सकता था, क्यों, अम्मी के ऊपर, अम्मी तुझे दे या ना दे। सर इसी तरीके से कंपनी के बहुत सारे बाप हैं, हर कोई ओनर है, करोड़ों ओनर है, अब करोड़ों लोग चाह रहे हैं कि हम बिजनेस संभालें, संभाल सकते हैं, इतने सारे लोगों कैसे, इतने सारे लोग संभालेंगे बिजनेस जाके, PSO की बिल्डिंग में 50 लोगों की जगह है, और वो जितने सारे ओनर्स हैं उनमें कोई पढ़े लिखे इतने लोग, तो क्या करेंगे, पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे, पढ़े लिखे लोग जो शेयर होल्डर होंगे उनको क्या कहेंगे कि आप क्या करो, बिजनेस चलाओ। बिजनेस कौन चलाओ, आप चलाओ, हम लोग नहीं चला रहे। और वो कैसे चलाएंगे, आप उनको इलेक्शन करके क्या करोगे, कहोगे कि आप कर लें। जैसा तो हमारे इलाके का एक MLA होता है, कैसे आता है MLA, खुद आ जाता है, एक बंदा उठता है कहता है मैं MLA बनूंगा, दूसरा कहता है मैं MLA बनूंगा, तीसरा कहता है मैं MLA बनूंगा। हम कहते हैं जिसको भी बनना है ठीक है, आओ नॉमिनेशन करवाओ, इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, होगा, हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम हमें अच्छे लगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, वोट देंगे, अगर हमें लगा तुम केपेबल हो। सही है। तो इसी तरीके से कंपनी में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी को रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी है किसकी, शेयर होल्डर्स की। चला कौन रहा है, डायरेक्टर्स। बात समझ आती है, शेयर्स खरीदते बिके जाते हैं, बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफर नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस बेचा जाता है, पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप अपना शेयर वेव ऑफ किया जाता है, ट्रांसफर नहीं होता। हाँ बच्चों को ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ डिसीज। शेयर मार्केट के अंदर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर भी हो जाती है और बेची भी जाती है। किसने कहा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली बात कर रहे हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स तो वैसे ही लाइबिलिटी के लिए होता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए इसलिए आप प्रेफरेंस दे रहे हो। अभी ना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो हम ऑर्डिनरी के ऊपर बात करेंगे, हम यहाँ हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं, ये शेयर्स वगैरह भी आपके सिलेबस में, हाँ आपको बता दूं, आपके सिलेबस में अकाउंटिंग है सोल ट्रेडर की, किसकी, ट्रेडर बोला तो मतलब ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग की है, और सोल मैन्युफैक्चरिंग की है, किसकी है,
ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का सोल आपका पीआरसी 4 का पार्ट है, कंपनी और पार्टनरशिप आपके पार्ट नहीं है। सही है इसका? बिल्कुल कैफ में, पार्टनरशिप तो कैफ में भी नहीं है कि दुनिया से ही अब खत्म हो रही है पार्टनरशिप, और अब तुम्हारे पास एलएलपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यूके एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होता वो इंशाल्लाह कब देखेंगे, कल देखेंगे। और सैटरडे तक समझो कि तुम्हारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, पर मंडे से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू गाइस। सर अगर किसी एक को चेयर हो, किसी एक को चेयर हो डिविडेंड और सीईओ अप्रूव कर दे। नहीं 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 बेटा, किस सीईओ के बाप की कंपनी थोड़ी है,